आज हम बात करते हैं समानता की। समानता में सबसे पहले अर्थ, परिभाषा और उसके बाद उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं समानता के अर्थ पर। जैसे स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ था और सकारात्मक अर्थ था, उसी तरह से समानता का भी नकारात्मक अर्थ है और उसके सकारात्मक अर्थ, दो तरह के अर्थ हैं। हालांकि हमारी व्यक्तिगत सोच जो इसका नकारात्मक अर्थ है उससे थोड़ा सा इतर है। इंसान को तार्किक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। यह पद्धति कहाँ से ली गई? यूनान में पहले तर्क करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था। आपने अब भी देखा होगा कि जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं या महत्वपूर्ण विषयों की जब चर्चा होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों से राय मशविरा किया जाता है और उसमें से जो बेहतर राय है उसी को सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। और इंसान को ऐसा होना भी चाहिए। जैसे मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद, वह भी सलाह देने के लिए है। राजाओं महाराजाओं के दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे वह भी सलाह देने का ही काम करते थे। राजा पूछता था उनसे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें से जो उपयुक्त होता था उसको राजा मान लेता था। तो इसी प्रकार से जब हम समानता की चर्चा करते हैं तो समानता का भी अभिप्राय अलग है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। कभी कभी एक जैसी चीज़ें दिखने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई बाग बगीचा है, उसमें अलग अलग फूल हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, तो उसकी सुंदरता कुछ अधिक बढ़ जाती है। यह भाव किसका है? सकारात्मक का। क्या है? सकारात्मक का। नकारात्मक क्या है? नहीं, फूल है तो एक ही जैसा रहे, उसमें किसी प्रकार का दूसरा फूल न हो। इसमें समानता देखिए। समानता में कुछ और भी चीज़ें हैं। तर्क की बात हमने क्यों की आपसे? आपसे हमने इसलिए तर्क की बात की कि हम आप इंसान हैं, हम आप अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करें। केवल किताबों में लिखी हुई बातों को ही न मान लें, उसको समझें और समझने के बाद आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें उसका क्या मायने है उसको भी समझें। स्थितियाँ बदलती हैं, समय काल के हिसाब से जो शब्द हैं उसकी जो व्याख्या उसमें भी अंतर आता है। इसलिए हमें उस पर भी तर्क करना चाहिए। जैसे एक हाथ है, उंगलियों की जो लंबाई है सब अलग अलग है? यह हमारी प्रवृत्ति है, हम इसमें बार बार पहले से देख चुके हैं, अब भी देखते हैं, इसलिए मुझे यह अच्छा लगता है। हो सकता है कि सभी उंगलियां बराबर होती और पहले भी हम इसको बार बार देखे रहते तो हो सकता है कि वह भी हमें अच्छा लगता। और दूसरी तरफ जब हम इस मुट्ठी को बंद करते हैं, जब हम मुट्ठी को बंद करते हैं तो जो चारों उंगलियां हैं बराबर सी दिखती हैं बराबर। एक और तर्क है जो नकारात्मक तर्क में कि सबको एक तरह की सुविधा होनी चाहिए। कभी कभी यह भी तर्क दिया जाता है कि सबके वेतन बराबर होने चाहिए। यह भी तर्क होता है कि भाई जो कोई मूर्ख है तो कोई बुद्धिमान है। तो ये सब सारे तर्क चलते हैं उसमें। एक और सोच हमारी आपकी होनी चाहिए, जो एक नई सोच है उसको भी आपको समझना चाहिए
कि चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई मजदूर हो, जरूरतें सबकी एक जैसी, अलग है। एक जैसी है। खाना तो एक ही जैसा खाएगा। सोने के लिए उसे भी 6 घंटे चाहिए, सोने के लिए उसको भी 6 घंटे चाहिए, अलग चाहिए। अब कोई इंसान जब रात में सोता है तो एक ही जगह सोता है, ऐसा नहीं कि रात में उठ करके 4 कमरों में जाके सोता है, ऐसा है क्या? फिर कभी क्या आप लोगों के मन में आया किसी व्यक्ति के पास 1 कमरे का घर है और किसी के पास 4, 5, 10, 15 कमरे का आवास है, मकान है? इंसान तो दोनों एक है, अलग अलग? एक ही है। ऐसा तो नहीं कि एक इंसान 4 रोटी खा रहा है तो एक 40 खा रहा है, अपवाद में हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं। यह हो सकता है कि जो शारीरिक श्रम करता है उसका खुराक कुछ अधिक हो और मानसिक श्रम करने वाले का खुराक कुछ कम, लेकिन मानसिक श्रम करने वाले को उसी तरह से सुविधा भी है। कैसी सुविधा? जो पढ़ा लिखा, मेहनत किया, इंजीनियर बन गया तो उसके लिए ऑफिस मिला हुआ है और एसी कमरा उपलब्ध है, एसी में बैठता है, ज़रूरत पड़ती है तो फील्ड में भी जाता है, लेकिन उसे एसी गाड़ी मिली हुई है, सारे संसाधन उसके पास मुहैया, उसकी मजदूरी अधिक है। क्या है? उसकी मजदूरी अधिक है। दूसरी तरफ एक मजदूर है, वो क्या करता है कि तपती दोपहरी में भी जो बिजली के खंभे उस पर चढ़ जाता है उसका फॉल्ट बनाने के लिए। आपने बड़े बड़े टावर देखा होगा, उस टावर पे कौन चढ़ता है? मजदूर चढ़ता है, इंजीनियर चढ़ता है, मजदूर चढ़ता है। क्या वो आसान काम है? नहीं। आसान काम नहीं है, लेकिन कहा क्या जाता है कि इंजीनियर का जो काम है वह बड़ा काम है और वो जो मजदूर का काम है वह छोटा काम, यही कहा जाता है ना। दूसरी तरफ आओ, चाहे कोई जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना बड़ा अधिकारी हो, जितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसकी लैट्रिन चोक कर जाए तो सुबह उठे उसे यह खबर मिले, उसके परिवार के लोग ये बताएं लैट्रिन चोक कर गई है, तो उसका ज्ञान काम करेगा कि ज्ञान फेल कर जाएगा? क्योंकि उसमें उसकी ज़रूरत क्या है? वो फ्रेश होना चाहता है, वो शौचालय जाना चाहता है, लेकिन शौचालय में जाने की स्थिति नहीं। फिर क्या करते हैं कि उसको बुलाओ साफ करे, जो स्वच्छकार है क्या कहते हैं, उसको बुलाओ और वह साफ करे। अगर उसने साफ नहीं किया तो इनका ज्ञान फेल, ज्ञान चलेगा? नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि उसका काम छोटा है। क्या कहते हैं? काम छोटा है। उस काम को यह नहीं कर सकते, उस काम को ही करेगा। यह कर सकते हैं? नहीं करते, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। अच्छा, जब आप उसके काम को नहीं करते हो तो उससे आपके काम उससे आप अपने काम को करने की क्यों इच्छा रखते हो? आप यही व्याख्या करते हो ना, जो हम कर सकते हो वो हमारा काम नहीं कर सकता, यही व्याख्या होती है ना। आपने यहाँ भी देखा होगा कि अधिकारी हैं तो पता लगा उनके पास 3 कमरे 4 कमरे के आवास है। अब कोई संविदा श्रमिक है तो बेचारा हो गया है, जबकि मेहनत नहीं करता है, उसको प्रथम टाइप का आवास मिला हुआ है, डी टाइप का आवास मिला हुआ है जो 1 कमरे का है। उसके पास भी बीवी बच्चे हैं और जो इंजीनियर डॉक्टर हैं उनके पास भी बीवी बच्चे हैं, यही है ना। और लोगों की ज़रूरतें भी एक जैसी। क्या यह भेदभाव नहीं हुआ भेदभाव ना। तो यहाँ पे समानता में नकारात्मक अर्थ यही है, ये कह रहे हैं कि ऐसा जो लोग सोचते हैं वो गलत है।
ऐसा जो लोग सोचते हैं वह गलत है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। तो पढ़े लिखे के नाम पर आप कब तक ऐसे लोगों के साथ आप भेदभाव करते रहेंगे, और यह कह करके कि हम बुद्धिमान हैं और वह मूर्ख है। अगर कोई मूर्ख इंसान है तो शारीरिक रूप से वह अधिक काम करता है। प्रायः देखा गया है जो शक्तिशाली शारीरिक रूप से, उसके पास अगर बुद्धि कम है तो शारीरिक रूप से वह अधिक काम करता है। मानसिक रूप से जो तेज है उसमें भी यह देखा गया है कि शारीरिक रूप से उतना वह काम नहीं कर पाता। फिर हम मानसिक वाले को तेज बता देते हैं और शारीरिक वाले को कमज़ोर बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? इसलिए कि जो कुछ तय करना है वह मानसिक वाले को तय करना है, इसलिए वह अपने पक्ष में ही निर्णय सुनाता है। समाज इसको नकारात्मक मान के चलता है कि इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो जैसा है उसको उस तरह का काम मिलना चाहिए और उसके हिसाब से उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। एक बात और बताऊं, किसी व्यक्ति को उसके श्रम के बदले में जो मजदूरी दी जाती है उसका उपयोग या उपभोग कौन करता है? उसके परिवार के लोग करते हैं, उसकी बीवी और बच्चे करते हैं। जरा आप यहाँ बताइए कि कोई संविदा श्रमिक है जिसको कम मजदूरी मिलती है और एक इंजीनियर महोदय हैं उनको ज़्यादा मजदूरी मिलती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए यह बात मान भी लें कि इंजीनियर ने खूब मेहनत किया, वे खूब पढ़े, खूब मेहनत किए, जिसके परिणाम में वह इंजीनियर बने, इसका लाभ उन्हें मिला, उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान की गई। परंतु इंजीनियर की पत्नी और इंजीनियर के बच्चे, दूसरी तरफ संविदा श्रमिक की पत्नी और संविदा श्रमिक के बच्चे, इंजीनियर ज़्यादा कमाता है, इसका फायदा इंजीनियर की पत्नी और इंजीनियर के बच्चे को मिल रहा है। इंजीनियर का बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ता, अच्छी फीस देता, और दूसरी तरफ संविदा श्रमिक का बच्चा इलाज कराने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होता, पढ़ाई की तो बात हो गई। तो आखिरकार संविदा श्रमिक के बच्चे का कौन सा अपराध था? उसके बस में तो यह नहीं था कोई इंजीनियर के ही घर पैदा होता। कानून में हमारे यहाँ जो व्यवस्था दी गई है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम में, कि एक विवाह ही वैध है, दूसरा विवाह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह अवैध। या तो पहला विवाह विच्छेद हो जाए या पति पत्नी में से कोई एक न रहे, ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह हो सकता है, अन्यथा दूसरा विवाह हिंदू विवाह में वर्जित है, नियम विरुद्ध है। ठीक है ना? पहली पत्नी के रहते हुए भी कोई पति दूसरा विवाह कर लेता है, दूसरा विवाह क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। लेकिन दूसरी पत्नी से जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा? अवैध होगा कि वैध होगा? वैध होगा। वैध क्यों होगा? वह इसलिए होगा कि जो बच्चा जन्म लिया उसने कोई अपराध नहीं किया। इसका अभिप्राय है उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसमें अन्य वैध पुत्रों की तरह ही दूसरी अवैध पत्नी से जन्म लेने वाले पुत्र का भी अधिकार होगा। बात स्पष्ट हो गई? वहाँ पर तो हम बराबर का हक देते हैं और यहाँ पर क्या स्थिति है? अलग अलग है। किसी व्यक्ति के कार्यों के बदले में उसके पत्नी और बच्चों के साथ भेदभाव, बात स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन नहीं, कालांतर से यह हमारे आपके मन में यह बात घुसा दी गई है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पति, अर्थात पहले वो खूब अच्छी तरह से पढ़े लिखे थे इसलिए अच्छा खासा कमा रहे हैं और उसका लाभ पत्नी और बच्चे को मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है।
ठीक है ना। इसमें कुछ पंक्ति है, उसको आप नोट कर लीजिए। नकारात्मक अर्थ में, समानता के नकारात्मक अर्थ में अप्पा दोराय, एक श्रीमान जी हैं अप्पा दोराय, उनका कथन है सब व्यक्ति समान है, सब व्यक्ति समान है, उतना ही भ्रमपूर्ण है, उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना कि यह कहना कि, जितना कि यह कहना कि पृथ्वी समतल है, जितना कि यह कहना कि पृथ्वी समतल है। ये समानता के नकारात्मक अर्थ में रखेंगे इसको। फिर हम आते हैं समानता के सकारात्मक अर्थ में। समानता के सकारात्मक अर्थ में, समानता के सकारात्मक अर्थ में विचारक लास्की का कथन नोट करिए। लास्की, समानता का प्रथम अर्थ समानता का प्रथम अर्थ विशेष सुविधाओं का अभाव है, विशेष सुविधाओं का अभाव है। द्वितीय सबके लिए समान अवसरों का प्रदान करना। इस परिभाषा को थोड़ा समझ लीजिए आप। इसमें दो शब्द हैं प्रमुख रूप से। समानता का प्रथम अर्थ विशेष सुविधाओं का अभाव है। क्या है? विशेष सुविधाओं का अभाव है, अर्थात जो सुविधाएं दी जाएंगी सबको एक समान दी जाएंगी। कानून में व्याख्या कैसे की जाती है किसी चीज़ की? जैसे हम यह कहें कि कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं जो हम देते हैं वो ठीक नहीं है या समानता के विपरीत है, या हम यह कहें कि विशेष जो सुविधाएं हैं उसका अभाव होना चाहिए, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कानून में किस तरह से व्याख्या की जाती है किसी चीज़ की? जैसे यह कहा जाए कि शिक्षा निकेतन कहाँ है, हम क्या बताएंगे? कोई बोलेगा कि वीआईपी रोड पर ओबरा है, ठीक है, पहले भी हमने चर्चा की थी। इसके आगे वीआईपी रोड हो, पीछे में दिशा बताएंगे आप, ठीक है। अब आप समझ लो कानून किस तरह से किसी चीज़ की व्याख्या करता है, इसको आप समझ लो। एक साधारण व्यक्ति जवाब दे सकता है कि शिक्षा निकेतन कहाँ है, तो वह कह सकता है कि वीआईपी रोड ओबरा पर है। लेकिन विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से नियम संगत जिस पर आप 100% कायम रह सकते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं हो सकता। सामने कौन सी दिशा है? पश्चिम। पश्चिम, पीछे पूरब हो गई और उत्तर किधर हो गया? कैसे आप बताओगे? आप बताओगे कि ओबरा में शिक्षा निकेतन वह स्थान है जिसके उत्तर में राम मंदिर है, जिसके दक्षिण में इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज है, जिसके पूरब में राम मंदिर कॉलोनी है और जिसके पश्चिम में वीआईपी रोड है।
यह जो स्थान है वह क्या है? शिक्षा निकेतन। क्या है? शिक्षा निकेतन। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम हुआ? नहीं हुआ। इस प्रकार से कोई चीज़ बताई जाती है, यह विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से। उसी तरह से समानता की परिभाषा में जो अर्थ बताया लास्की ने कि प्रथम अर्थ क्या है? विशेष सुविधाओं का अभाव, अर्थात सभी लोगों को समान सुविधा, सभी लोगों को समान सुविधा। दूसरी बात क्या कही गई कि सबके लिए समान अवसर, सबके लिए समान अवसर। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? समान अवसर, समान अवसर किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं समानता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? समानता, समान अवसर। और आगे हम देखते हैं समानता का पारिभाषिक, इसका कुछ विवेचन कर लेते हैं। समानता का पारिभाषिक विवेचन। ठीक है,